जय हिंद एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बढ़िया हैं। घर पे बिल्कुल अपने बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने वीडियोस का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपको विज्ञान मंत्रा सीरीज मिल रही है, आपको अग्नि सीरीज में लगातार पढ़ा रहा हूं मैं। इंग्लिश के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने टेंसेस का पूरा अपना सेशन कंप्लीट करा विद एक्सरसाइज। अब बच्चों टाइम है नया चैप्टर शुरू करने का, और एक पॉपुलर डिमांड पे चैप्टर बीच में ले रहा हूँ, एक पार्ट ऑफ द चैप्टर में बीच में ले रहा हूँ, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, सो सारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करूंगा फिर से केजीएस में। आपका जितना भी इंपॉर्टेंट सेशन है आप वीडियोस को लगातार देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, आप नोट्स बनाइए और डाउट्स हैं तो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, लाइव क्लासेस विज्ञान मंत्रा में और रिकॉर्डेड सेशंस अग्नि सीरीज में आपको लगातार केजीएस के टीचर्स कुछ ना कुछ आकर के अपनी हेल्प कर रहे हैं। आपको भारत सीरीज में मैथ्स के लिए विपिन सर जुड़ते हैं, बाकी शॉर्ट्स में आपके पास विपिन सर के अलावा जैसे मैथ्स तो उनके पास आ गया, लेकिन इसके बाद अपने जो कहते हैं जो आपका पॉलिटी का सेक्शन होता है वो विशाल सर देखते हैं। उसके अलावा जो आपके जो और पोर्शन है, जैसे कि आपके पास फिजिक्स का पोर्शन है, आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसके लिए आपके साथ में अपने शुभांकर सर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको केजीएस डिफेंस के जो देहरादून पोर्टल है इस पर लगातार तरह तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो सारे प्यारे बच्चे जल्दी से अपना लाइक बटन दबा दीजिएगा वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास बेल नोटिफिकेशन भी आ जाए। बिल्कुल दबा लीजिएगा, अपना बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए और सारा मटेरियल भी आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो आज का काम शुरू करते हैं बच्चों। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी है। अब आज का काम जो शेयर करेंगे वो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन टैग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आगे जाकर के जब मैं प्रोनाउंस करवाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा फिर। ठीक है, तो आपको ये तब तक आना चाहिए। ठीक है, सो पॉपुलर डिमांड पे रेगुलर चैप्टर को ना कराते हुए पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन टैग होते क्या है बच्चों, ये किस चीज़ का नाम है, किस परिंदे को क्वेश्चन टैग कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग सब पहचान गए हैं, मुझे आप जानते हैं अच्छे से। अपने बारे में बोल के मैं समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आपके पास जो विज्ञान मंत्रा सीरीज है इसका जो टाइमिंग होता है ये होता है आपके पास फॉर वर्ड मीनिंग्स ओनली। जो लाइव सीरीज है ये ध्यान रखिएगा, ये लाइव सीरीज है वाईटी पे हमारे पास। कहाँ पे मिलती है भाई? ये केजीएस डिफेंस देहरादून, ये ध्यान रखिएगा, केजीएस डिफेंस देहरादून पे मिलेगी आपको ये। ठीक है, इस पे आपको आना है किस समय? 11:45 पे आना है रोजाना। ठीक है, और ये क्लास चलती है आपके पास 12:30 तक। ठीक है, तो इसमें अपना आकर के आप सारे वर्ड मीनिंग्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तरह तरह के वर्ड मीनिंग मेरे साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं विकैबुलरी के। ठीक है, तो सारे बच्चे से जुड़ना मत भूलिएगा। और ये सीरीज सभी के लिए है, चाहे अग्नि सीरीज हो, चाहे आपके पास विज्ञान मंत्रा सीरीज हो। यहाँ पे मेरे पास एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, अग्निवीर, सीएपीएफ, एफकैट, हर तरह का कॉम्पिटिशन, कोई भी कंपटीशन छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, सारे कंपटीशंस के बच्चे इस सीरीज का लाभ ले सकते हैं, इनफैक्ट इन दोनों सीरीज का लाभ ले सकते हैं, अग्नि सीरीज का भी और विज्ञान मंत्रा सीरीज का भी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करें आज के अपने नई कहानी को। नाम क्या है भाई? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है सर? ठीक है, क्वेश्चन टैग का मतलब बनता है बच्चों कि हमारे पास एक क्रॉस चेक होता है। हम क्या करते हैं, चीज को क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, कहते हैं सर वो आ गया है, नहीं आया क्या? वो आ गया है, नहीं आया क्या? ठीक है, तो समझो, जो मैंने बोला वो नहीं आया क्या, तो वो नहीं आया क्या जो सेक्शन है इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। वो नहीं आया, आया है क्या? तो जो आया है क्या जो मैंने बोला ये भी क्या हिस्सा है? ये क्वेश्चन टैग है। ये मैंने आपको भी वाक्य में एक्सप्रेशन लगा के बताया, लेकिन पेपर में एक्सप्रेशन कहाँ आना है भाई? पेपर में तो सेंटेंस के रूल्स आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि क्वेश्चन टैग एक तरह का क्रॉस चेक तो होता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग के अंदर सबसे पहला हिस्सा ये हेल्पिंग अब प्लस सब्जेक्ट से बना हुआ एक वेरिफिकेशन होता है। ये क्या होता है? क्रॉस चेक होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? एक क्रॉस चेक। ठीक है, किसी इसके बारे में दोबारा से करना, कहते हैं पक्का करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, तो क्रॉस चेक जब बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि सर वो आया है, ही हैज कम। ठीक है, या ही हैज नॉट कम, ऐसे लिखाया। ठीक है, या फिर ही हैज कम। अब यहां पे तो स्टेटमेंट हुआ, देखो बहुत ध्यान से समझो। अभी तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हूं, अभी मैंने चैप्टर का बिल्कुल भी स्टार्टिंग कहते हैं बिल्कुल शुरू ही नहीं करा, अभी तो मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोला गया कि भाई ए एग्जाम्पल है कि बी एग्जाम्पल है बच्चों। कहा गया कि सर ही हैज नॉट कम, सर वो नहीं आया है। ये स्टेटमेंट का भाग है बच्चों, यहां ध्यान रखना, ये कॉमा से सारा का पहले का जो हिस्सा होता है ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद का हिस्सा, इसके बाद का हिस्सा आएगा क्रॉस चेक का। इधर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ में। ठीक है, कॉमा के बाद में क्वेश्चन मार्क के साथ में एक हिस्सा लगा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन टैग। मतलब ये क्रॉस चेक होता है, इसमें यहां पे सिर्फ हेल्पिंग अब और सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है,
उसके बाद और भी रूल सीखेंगे, तो स्टार्टिंग ही है, मैंने कहा ना अभी तो बिल्कुल बिगनिंग्स पे हूँ, स्टार्टिंग भी एक तरह से ना के बराबर ही है ये। तो फिलहाल अभी क्या ध्यान रखना है कि सर क्वेश्चन टैग होता किस हिस्से में है वाक्य के, तो ये स्टेटमेंट के बाद लगा हुआ जो सवाल आप देखते हो क्रॉस चेक होता है उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या पड़ेगा, हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट के लॉजिक आएगा। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, कहूंगा सर ही हैज नॉट कम, तो आंसर लिखा जाएगा हैज ही। ठीक है, मतलब आगे जाके चीजें समझ आएंगी कि अगर वाक्य नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और उल्टा अगर वाक्य पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो ही हैज कम, हैजंट ही। अब आप कहोगे सर ये आपको हैजंट कहां से मिल गया, हैज कहां से मिल गया, भैया ये तो चैप्टर है, ये तो सिखाना है मैंने आगे रखे आपको। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन टैग के, आपको ये ध्यान रखना है। आज की जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो जो है आपके पास वीडियो 19 है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ऐसे करके फिर पार्ट 2 आएगा आपके पास। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरह से देखा जाए तो, अपना आप में चैप्टर है पूरा ये। तो पार्ट 2 लगेगा इसके बाद, फिर आपके पास पार्ट 3 अगर गुंजाइश पड़ी तो। वैसे तो मेरे को लगता है कि 2 पार्ट्स में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस रिक्वायरमेंट हुई तो पार्ट 3 में भी जाएंगे। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज वगैरह करेंगे इसकी थोड़ी सी हम लोग। तो क्या लगाएंगे, 2 पार्ट्स में खत्म होगा। आज का सेशन जो होगा वो पार्ट 1 का होगा, जिसमें आपको मैं जनरल रूल्स इसके इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा हल्के फुल्के एप्लीकेशंस करेंगे, और फिर धीरे धीरे करते करते मेजर रूल्स पे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, दोनों पार्ट्स को मिला करके देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर ये आ जाएंगे, तो ढंग से इसके नोट्स बनाइएगा बाद में। ठीक है, चलिए शुरुआत करी जाए। और फिर से कहूंगा जो नए बच्चे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो जी, शुरुआत करी जाए चैप्टर की। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग है क्या। ये एक तरह का क्रॉस चेक होता है जो कि स्टेटमेंट के बाद किया जाता है, क्योंकि अपने वाक्य बोलने के बाद हम क्रॉस चेक करते हैं कि भैया वो जो वाक्य हमने बोला है वो सही है बात क्या। ठीक है, जैसे कि तुम्हें समझ आ गया है, नहीं आया क्या, मत लिख देना नहीं आया। ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आया, आया है क्या, हाँ सर आ गया है समझ। ठीक है, ऐसे करके तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आया है क्या, नहीं आया क्या, ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्वेश्चन टैग होते हैं। ठीक है, तो चलो इनके रूल्स सीखते हैं कि हमारे पेपर में चाहे कोई भी एग्जाम हो ये कैसे लगता है। ठीक है, खासकर देखना है, ध्यान रखना है, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, इन 4 एग्जाम्स में भर भर के सवाल डालता है इसके, इतने पूछेगा। और एयरफोर्स वाले बच्चों, एफ कैट वाले बच्चों, ये आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके, तो तैयार रहो। ठीक है, कहा था ना बहुत जरूरी चैप्टर है, मैंने प्रोनाउन नहीं करा करके इसको पहले कराने की कोशिश करी है, कोई रीजन होगा। ठीक है, तो बहुत संभल के चलना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करी जाए। लेट्स बिगिन नाउ विद द रूल पार्ट। नाउ अब इसके रूल्स के बारे में समझेंगे। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, पहले आपको मैं जनरल रूल पढ़वा देता हूं, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा उसको। ठीक है, देखो इसमें आपके पास एक तो रूल यही है कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, हेल्पिंग और सब्जेक्ट। ये अपना आप में रूल है बच्चों, देखो। ठीक है, फिर आता है कि अगर सेंटेंस का भाग पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा, मतलब अगर वाक्य नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, वाक्य पॉजिटिव टैग नेगेटिव, उल्टा चलता है ये। ठीक है, ऑपोजिट चलता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन टैग जो होता है ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। अभी सारे प्रूफ करूंगा इन्हें। फिर उसके बाद बोला उन्होंने कि सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग कैन नेवर बी अ नाउन, मतलब अगर वाक्य में नाउन लगा है, अगर स्टेटमेंट के हिस्से में नाउन लगा है, प्रॉपर नाउन लगा है, तो या कोई कॉमन नाउन लगा है, तो टैग उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, टैग क्या यूज करेगा, उसका प्रोनाउन यूज करेगा, और वो भी कौन सा, नॉमिनेटिव वाला। ये ध्यान रखना, वो उसका प्रोनाउन लगाएगा, वो भी कौन सा, नॉमिनेटिव वाला। ये एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं। उसके बाद अगला काम है कि टेंस कैसे चूज करना है, हेल्पिंग अप कैसे चूज करना है हमें उसका। ठीक है, हमें उसके अंदर डू लगाना है, डस लगाना है, हैव कैसे लगा दिया था पीछे मैंने, है ना, वो सारी बातें कैसे होंगी, वो टेंसेस के बेसिस पे होंगी। तो यही रीजन है, मैंने अभी आपको टेंस खत्म करा है, तो मेरे को लगा चलो क्वेश्चन टैग पहले करा देते हैं, फ्रेश चैप्टर है अभी, टेंसेस दिमाग में, बच्चों को जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर रिक्वायरमेंट भी आई थी कुछ ऐसी, तो क्या लिखा गया, चूज द सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग अप ऑफ द क्वेश्चन टैग ऑन द बेसिस ऑफ टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा है या जो टेंस लगा है उसके आधार पर अपना हम लोग अपना ये हेल्पिंग अप और अपना ये सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, और बातें सुनिए, अगर मान लो मेरा सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव बनना है, और अगर टैग नेगेटिव बनेगा तो उसका जो एप्लीकेशन होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं भाई, जरा दिखा दें बच्चों को कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आगे जाकर के ये रहे वो कॉन्ट्रैक्शन जो आपको मिलेंगे इसी पीडीएफ के साथ में, इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, छोटे फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इज नॉट की जगह पे इजंट, आर नॉट की जगह पे आंट, ऐसे करके, डिड नॉट की जगह पे डिडंट, कैन नॉट की जगह पे कैंट। ठीक है, इसमें भी कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि ये वाला केस होगा, एम नॉट का आंट होता है, एम्ट नहीं होता।
ठीक है, फिर ये कुछ रूल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, इनके ऊपर बातें करेंगे हम लोग डिटेल में, अभी तो सब आइडिया दे रहा हूँ खाली आपको मैं, ठीक है। तो फिलहाल वापस लौटते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, मैंने मीनिंग बता दिया। अब एक बारी समरी बनाते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, जो पीछे लिखे एग्जाम्पल्स उसके थ्रू एक समरी बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले कहता है कि क्वेश्चन टैग जो होता है, वैसे तो ये लिखा हुआ है पहले पीछे, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के आपको मेरी आदत पता है मैं लिख के थोड़ी से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो क्या बनता है कि क्वेश्चन टैग जो होता है बच्चों, इसके अंदर आपके पास क्या बोला मैंने, सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, ये केवल दो हिस्सों से बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखता है, क्वेश्चन टैग केवल दो हिस्सों से बनता है, कोई तीसरा हिस्सा नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या हिस्से होते हैं, पहला होता है एक हेल्पिंग अब, और एक होता है सब्जेक्ट, और एक होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए लिखा हुआ कि उसने सब्जेक्ट, हेल्पिंग अब, सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब भी लगा दिया, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसको एरर दिखा देना, ये कहने का मतलब है, क्योंकि आपका अल्टीमेट पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके अंदर ऑप्शंस होंगे या स्पॉटिंग एरर्स आएंगे, तो आपको इस बात पे उसी वे में पढ़ना है जैसे पेपर में आता है, ठीक है। चलो भाई, ये हिस्सा सही था और ये हिस्सा नेगेटिव था, ये सही है, ये अगर आ जाए तो ठीक है, और अगर एक मेन वर्ब लगा दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी लगा दिया, वो गलत है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा उसके अंदर लगा हुआ। उसके बाद दूसरी बात आई कि अगर सेंटेंस का भाग, सेंटेंस अगर पॉजिटिव निकला तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव बनेगा तो साथ में क्या लगाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब कहानी यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन लगाएगा तो छोटा फॉर्म होगा, तो मतलब अगर कल को मैं लिख देता हूं इसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर मैं लिख देता हूं डू नॉट लिख करके, तो आप इसको गलत बताओगे, आप कहोगे सर डू नॉट ना बोलो, डोंट बोलो। अगर मैं कैन नॉट लिख देता हूं टैग के अंदर, तो आप कहोगे सर ये गलत है, इसको किस में चेंज कर दो, कैंट में बदल दो। सर कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है अगर वो नेगेटिव नेचर में आए, छोटा फॉर्म लगाना पड़ता है, फुल फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है। कब होगा ऐसा, कि जब मेरे पास क्वेश्चन टैग क्या दे दे, नेगेटिव सेंस दे दे, क्वेश्चन टैग क्या लगा दे हमारे पास, नेगेटिव वाला। और ये पता कैसे चलेगा, अगर वाक्य पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, इस रूल से पता चलेगा, ये ध्यान रखे चलना है, ठीक है। और उल्टा अगर सेंटेंस मेरे पास क्या बन जाता है, जो वाक्य है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस मेरे पास बन जाता है क्या चीज बच्चों, नेगेटिव, ठीक है, सेंटेंस ही नेगेटिव बन गया है तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन टैग के अंदर नॉर्मल काम हो जाएगा, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, और आपको फिर से क्या लगाना है, बिना कॉन्ट्रैक्शन के। अब कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो नेगेटिव में लगता है, तो अब आप क्या करोगे सेंटेंस के अंदर, आप सिर्फ अपना हेल्पिंग अब और सब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे साथ में, जरूरी है। अब एग्जाम्पल देखो कैसे, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ लिख करके, चलती है सर, चलो जी मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं तो छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं लिख करके कि सर ही लिखा मैंने विल नॉट कम टुमारो, ठीक है, ही विल नॉट कम टुमारो, ठीक है, और टैग लगाने के लिए बोला गया, ठीक है, ही विल नॉट कम टुमारो, और टैग लगाने के लिए बोला गया। फिर बोला उसने कि सर ही विल कम टुमारो, ठीक है, और फिर मुझे कहा गया जी इसमें टैग लगाइए। तो मुझे एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मेरे पास सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको पहले देखना है, टेंस वेंस बाद में पता करेंगे, पहले सबसे पहले काम करना है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये छाटो। ये ऐसा क्या बना आपके पास, नेगेटिव नेचर, ठीक है, पहला ऐसा क्या बनता है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव, टैग क्या बनेगा आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद ही विल कम टुमारो, तो अगर ये सब पॉजिटिव है तो टैग का सा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, उल्टा चलना पड़ता है। अगला काम जो होगा सब्जेक्ट कैरी करने का होगा, तो आप देखो सेंटेंस में दिया गया जो सब्जेक्ट और टेंस होगा वही मुझे काम बताएगा। तो तीसरा जो पॉइंट था मेरे पास वो क्या था बच्चों, मैंने आपको ये बोला था तीसरे पॉइंट के अंदर कि टेंस यानी कि जो हेल्पिंग अब है और जो सब्जेक्ट है ऑफ क्वेश्चन टैग, ये डिसाइड करेंगे हम लोग सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, ये किस पे होगा, बेस्ड ऑन सेंटेंस पार्ट, ठीक है। हम ये देखेंगे उसके अंदर कि सेंटेंस का भाग कौन सा है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो टैग उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट भी इसी से पता चलेगा, टेंस भी इसी से पता चलेगा, ठीक है, सेंटेंस वाले भाग से। तो अब मेरे को ये नजर आया यहाँ पे कि मैंने बोला सर ये तो ही की बात कर रहा है,
यहाँ पे भी बात किसकी कर रहा है, ही की बात कर रहा है। सबसे पहले अपना काम करो, हेल्पिंग और सब्जेक्ट की पेयरिंग में, इस वाली पेयरिंग में हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट की पेयरिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट को कैरी कर लो, सबसे पहला काम वो करो। ठीक है, तो क्या लगाओ, ही विल नॉट कम इन द क्लास, ठीक है, ही विल नॉट कम टुमारो, और इसमें क्या लगाया मैंने, ही। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया आपके लिए, ही। ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा काम, इन्होंने बोला कि आपके पास जो क्वेश्चन टैग है उसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं लगाने के लिए, मैंने बोला सर सेंटेंस के अंदर ये तो आसान था काम, है ना, मैंने लेकिन किसी जगह पे लिख दिया WILL कैपिटल बना करके, ठीक है, विल ही, और एक मैंने लिख दिया सेंटेंस के अंदर छोटा w बना करके विल ही। तो आपका आंसर आना चाहिए था छोटे w वाला, क्योंकि कैपिटलाइज नहीं कर सकते हम उसको कैपिटल फॉर्म नहीं दे सकते, पहले लेटर को हमें स्मॉल में रखना पड़ेगा। तो ये w कैपिटल जाएगा, स्मॉल वाला w लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल लेटर्स में होता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, ही विल नॉट कम टुमारो, क्या लिखा जाएगा, WILL, छोटा w बनाइएगा। उसी प्रकार से ही विल नॉट कम टुमारो, तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें तो भाई कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया सर। ठीक है, अगले पेज पे लिख रहा हूं इसको मैं, एग्जाम्पल को फिर से, मेरे पास सेंटेंस दिया गया कि सर ही विल नॉट कम टुमारो, तो मुझे एक बात और ध्यान रखनी पड़ी, क्योंकि सेंटेंस का एग्जाम्पल जो था मेरे पास, चलो ये तो नेगेटिव बना, तो ये तो पॉजिटिव बन गया, तो आसान निकला मेरे लिए। ही को मैं यहाँ ले आया, मैंने यहाँ पे W लगा के विल ही लिख दिया। लेकिन जब मेरे पास वाक्य आया बच्चों कि लिख करके कि सर ही विल कम टुमारो, ठीक है, और मुझे टैग लगाने के लिए बोला गया प्यारे बच्चों, तो आप इस केस में क्या करने वाले हो, इस केस में आप ये ध्यान रखोगे कि सर अगर ये हिस्सा पॉजिटिव है तो टैग का हिस्सा नेगेटिव होगा। ये तो आपने बात मानी मेरी। उसके बाद मैंने अगला बोला कि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन उठाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेंस क्या है, विल लगाया हुआ है, हेल्पिंग अब में फ्यूचर का बनाया है, तो मैं विल नॉट लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता हूं क्योंकि फुल फॉर्म अलाउड नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा बच्चों, वोंट बनेगा। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाया हूं चैप्टर को, आज मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक किस्सा कराऊंगा आज पहले पार्ट में, उसके बाद अगले पार्ट में हम थोड़ा सा एडवांस रूल लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक वाला ऐसा काम अभी चल रहा है जिसमें आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, तो मेरे को क्या लगाया जाएगा इसके अंदर, ही विल कम टुमारो, तो कितनी बातें ध्यान रखनी है, पहले तो ही ले आओ, उसके बाद W छोटा होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो W भी कौन सा होना चाहिए था, नेगेटिव वाले में फुल फॉर्म नहीं आती है, कॉन्ट्रैक्शंस लगती हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, वोंट ही, अपॉस्ट्रोफी का ध्यान रखिएगा प्लीज, तो क्या लिखा जाएगा, वोंट ही करके। तो क्या बातें स्पष्ट हो गई सेंटेंस के अंदर कि अगर सेंटेंस का भाग पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, ये अगली हो गया। दूसरी बात, अगर मेरे ऑप्शन के अंदर लिख देता हूं मैं सेंटेंस में कि विल ही कम करके लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, तो ये अगर मैं बोल दूं तो आप कहोगे सर ये गलत है, कहोगे क्यों गलत है, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कम नहीं आएगा। टैग में सिर्फ दो बातें होती हैं, एक हेल्पिंग अप होता है और एक सब्जेक्ट होता है, बस ये दो चीजों से टैग बनता है, तीसरा नहीं होता इसके अंदर कुछ भी, ये दिमाग में बिठाओ। ठीक है, फिर आया मेरे पास अगला केस कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है और टैग क्या होना चाहिए था आपके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं कहा यहाँ तो पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है सर, अफर्मेटिव है, तो टैग जाएगा नेगेटिव के अंदर। ठीक है, इसका सेंस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब अगला काम क्या करो, अगला काम करो भाई, क्या क्या बातें, कॉन्ट्रैक्शंस भी देखो, टेंसेस भी देखो। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, वोंट ही का इस्तेमाल। अगर मैं यहाँ पे विल ही लगा दूंगा या मैं विल ही नॉट लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे विल ही नॉट लिख देता हूं तो ये इस्तेमाल में गलत माना जाएगा, ये सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, विल ही नॉट की जगह पे मुझे लगाना पड़ेगा वोंट, कॉन्ट्रैक्शन करके, टेंस भी वैसे चलेगा अपना। ठीक है, और एक और बात, ठीक है, इसको हेडिंग को खत्म करने से पहले एक और बात और सीख लें। अगर मैं बोलूं लिख करके एग्जाम्पल के अंदर कि रोहन, ठीक है, विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन टाइम, वो समय पर अपना पूरा कर लेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन टाइम। अब बच्चों उसने बोला जी प्रोजेक्ट तो पूरा कर लेगा, टैग लगा के बताओ, तो मैंने ऑप्शन छोड़े आपके लिए, पहला दिया मैंने वोंट रोहन, फिर नंबर 2 लिख के दिया मैंने इसके अंदर, मैंने बोला विल रोहन,
फिर मैंने एग्जांपल दिया नंबर 3 लिख करके वोंट ही, और एक मैंने फोर्थ एग्जांपल आपके लिख दिया विल ही। ठीक है, अब आपको चुनने वाली बात आई, मैंने कहा इसको चूज करके बताओ। ठीक है, तो अब जब सेंटेंस मेकिंग की बात आई तो मैंने कहा सर जरा जज करते हैं सेंटेंस है कैसा। सेंटेंस निकला फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसमें विल लगाया हुआ है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या लिखा गया है, रोहन विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, रोहन टाइम से प्रोजेक्ट खत्म कर लेगा। तो टैग हैगा भाई क्या कि नहीं करेगा क्या, ऐसे करके मतलब काम कर लेगा नहीं करेगा क्या, ये सेंस। ठीक है, तो क्या लगाओ, रोहन विल फिनिश का इस्तेमाल करा द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एक चीज पक्का है, टैग के अंदर मुझे क्या चाहिए, रोहन। अब रोहन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोहन को मैं नाउन को टैग में नहीं लिख सकता। पीछे लिखाया था मैंने साफ साफ, आपको एक रूल लिखा था अभी, आपने देख लीजिए एक बार फिर से, कि हमारे पास कभी भी नाउन जो होता है वो टैग में नहीं आता। दिख रहा है ये वाली लाइन, उसका सुटेबल नॉमिनेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव मत लगा के आ जाना, मी आए वगैरह, मतलब आए का मी रहता है, आए लगेगा, मी मत लगा देना, ही लगेगा, हिम्मत लगा देना, हर की जनरल एप्लीकेशन करके मत आ जाना, शी लगा के चलना। ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल से एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी में आपके मार्क्स कट जाते हैं वरना। ठीक है, तो क्या लगाना है, रोहन को, क्योंकि बॉय आप ही में कन्वर्ट कर दोगे, ये लगेगा टैग में, रोहन लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब आपने काम क्या करना है, पहले ही ले आइए, उसके बाद में इधर देखिए ये पॉजिटिव था तो टैग का हिस्सा नेगेटिव होना चाहिए और वो भी स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो मैं क्या लगा के चलूंगा सेंटेंस के अंदर, वोंट ही का इस्तेमाल। अब देखिए वोंट ही कहां लिखा हुआ है, वोंट ही लिखा हुआ है नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने फिर से रोहन लिख दिया है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने फिर से रोहन लिख दिया है। सर 4 क्यों नहीं लगाया, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर विल नॉट होता तो मैं विल ही पे टिक मार्क कर रहा होता, लेकिन वो तो विल नॉट की बात कर ही नहीं रहा है, वो तो विल की बात कर रहा है, वो तो अग्री कर रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो टैग नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने ऑप्शंस को चूज करना होता है पेपर में। ठीक है, तो फिर से एक बारी देखो, एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। 5 चीजें या 5 या 6 चीजें, एक चीज बनी कि जो टैग होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके पास हेल्पिंग अब है और पार्ट 2 में उसका सब्जेक्ट है, बस ये 2 हिस्सों से बनता है। ठीक है, दूसरी बात स्टेटमेंट के बाद बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, टैग में और क्या बातें ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस वाला हिस्सा, ठीक है, बहुत देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए मैं, ठीक है, ध्यान से नोट बनाना है इसका। ठीक है, अगर सेंटेंस जो है ये हिस्सा आपके पास पॉजिटिव निकला तो टैग का हिस्सा उल्टा चलेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस का हिस्सा नेगेटिव निकला तो टैग का हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप बात करो नेगेटिव वाले टैग के ऊपर, तो उसके अंदर आपको क्या है ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगी, फुल फॉर्म्स नहीं आएंगी। ठीक है, ये नहीं लगेगी, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा डोंट, मैं डू नॉट नहीं लगा सकता। ठीक है, मुझे बोलना पड़ेगा वोंट, मैं विल नॉट नहीं लगा सकता, ये वाली बात है। ठीक है, और यहां पे भी ध्यान रखना इसके साथ 2 ही पार्ट होते हैं, तीसरा पार्ट ऐड कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट डाला कि अगर आपके स्टेटमेंट में सेंटेंस वाले हिस्से में, ठीक है, जो सब्जेक्ट है अगर वो कोई नाउन है, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो प्रॉपर हो, ठीक है, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो प्रॉपर हो, उसको हम लोग टैग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, टैग के समय, ठीक है, उसको हम बदल देते हैं एक प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, प्रोनाउन भी कौन सा, नॉमिनेटिव वाला, मतलब उसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसके अंदर, आई, वी, यू, दे, इनका इस्तेमाल, फिर ही, शी। ध्यान से देखना बच्चों, लोग नोट बना लेना इसके अच्छे से। ठीक है, इट, और जो भी आपके पास आ जाएगा ना एप्लीकेशन में, उसको आप इस्तेमाल करोगे, बस नाउन नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, वो नाउन वापस नहीं आ सकता, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा टैग के अंदर प्रोनाउन में, वो भी कौन से वाले, नॉमिनेटिव के अंदर। और छुटपुट बातें क्या ध्यान रखने की है, हर एक में मार्क्स कट जाते हैं वरना जरा जरा सी बातों पर। यहाँ पे आपके पास टैग का फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये ध्यान रखो, टैग का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता।
साफ साफ लिख के दे रहा हूं, गलती ना करना, टैग का पहले लेटर कैपिटल नहीं होता है, होता नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बाद छठा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट था भाई, आपको टैग का हेल्पिंग अप निकालना है और उसका सब्जेक्ट निकालना है। ये डिसाइड करेगा, ये बेस्ड होगा किसके ऊपर, ऑन सेंटेंस वाला हिस्सा, ठीक है। जो भी सेंटेंस में पार्ट होगा उसके अनुसार आप इसका इस्तेमाल करोगे टैग के अंदर, ठीक है। तो ये आके 6 रूल्स हैं जो क्वेश्चन टैग के बारे में आपको आने ही चाहिए। अगर ये 6 रूल्स आपको क्वेश्चन टैग के बारे में नहीं आए तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसी में एरर छुपी आती हैं, कोई हाई फाई चैप्टर इतना भी नहीं है, ये पेपर में आता है, बस बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं इसलिए दिक्कत आती है, ठीक है। तो बच्चों बस ये कहूंगा कि जब जुड़ते हो सीरीज के साथ में आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो पाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो भाई टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। आपको अब अपना एफर्ट लगाना है, 150 दिन भी नहीं रह गए एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, ठीक है। झोंक दो अच्छे से पूरे अपने आप को इसमें पढ़ाई में, और जितना भी डाउट्स है मुझसे पूछते जाओ, ठीक है। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश साइंस जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बस उसमें पूछते जाओ टीचरों से, क्योंकि अब समय आ गया सेल्फ स्टडी वाला भी, ठीक है। आप यहाँ वाली क्लासेस भी लो, घर पे भी होमवर्क करो, प्रैक्टिस लगाओ, अलग अलग बुक्स हैं मार्केट में प्रैक्टिस लगाओ, केजीएस स्टोर से बुक्स मंगा के प्रैक्टिस करो, उम्दा किताबें, बिल्कुल बेहतरीन किताबें लॉन्च करी गई हैं, रिवाइज एडिशंस आए हैं काफ़ी किताबों के, तो उसमें भी जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, नए क्वेश्चंस ऐड करे गए हैं उसके अंदर, ठीक है। केजीएस स्टोर का जो लिंक है आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, प्लस जो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ में एम्बेडेड है वो, तो उसमें भी आपको सारी डिटेल्स वहीं से मिल जाती हैं कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, क्या प्राइस है, और बहुत नॉमिनल प्राइस है, मार्केट रेट से तो मैं कहूँगा 50% कम पे मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो उस चीज़ का, ठीक है। आप पढ़ाई के मूड में आ जाओ, ठीक है। तो ये आपने भी सीखा मेरे से एक समरी के रूप में क्वेश्चन टैग। चलो कुछ एक्सरसाइज लगाते हैं तभी मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ एक्सरसाइज हुआ कि आपके साथ में, मैं ये कहूँगा कि आपके सामने मैं स्क्रीन क्लियर करता जाऊँगा, पहले आपको कुछ सेकंड्स मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने का, यूट्यूब पे क्लास है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप पहले इसको सॉल्व करना, फिर वापस रिपीट करके पॉज कर देना वीडियो को, फिर वापस रिपीट करके देखना मैंने आंसर क्या दिया है, फिर टैली करना कि आपका आंसर मैच हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना सर ये दोबारा बताना है, हो जाए तो बहुत बल्ले बल्ले भाई, तो फिर तो मजी अच्छी बात है ना। तो भैया देखो भाई, अब सबसे पहली बात आपके लिए स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। आपको मैं हल्का सा क्लियर करके दे रहा हूँ, आई होप सबको विजिबल होगा। डन। चलो अब आपने अपना इस समय पॉज कर लिया होगा वीडियो को, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, तो अब मेरे आंसर को चेक करो। देखो सबसे पहली बात मैंने बोला कि आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, ठीक है, हमारा अध्यापक जो है बुद्धिमान है, तो मुझे टैग लगाना है। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे 2 ही चीजें चाहिए, टीचर और इसके बारे में। तो सबसे पहले टीचर, टीचर इज अ कॉमन नाउन, लेकिन कॉमन नाउन तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, उसको तो मुझे टैग में एक प्रोनाउन में बदलना पड़ता है, और जब जेंडर ना पता हो तो उसको हम लोग मेल मानते हैं। अब यहाँ हिम्मत लगा देना, मुझे नॉमिनेटिव प्रोनाउन चाहिए, मुझे ही चाहिए। एक काम ये कर दो, दूसरा क्या काम कर दो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग का हिस्सा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपने ये देखो कैपिटल करा हुआ है, इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन आती है बच्चों, यहाँ पे क्या करा हुआ है, सी ऑप्शन गलत है क्योंकि आई कैपिटल करा हुआ है। उसके बाद टीचर इज इंटेलिजेंट, डस का क्या मतलब है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, इसका तो यूज ही नहीं आना चाहिए इसके अंदर। फिर आपके पास बनते हैं 2 ऑप्शन, इजंट ही और इजंट इट। देखो कितना सरल है, ही तो मैं पहले लगा चुका हूँ, इंसान के लिए इट थोड़ा लगेगा, प्रोफेशन भले इंसान का है लेकिन इंसानी तो है वो, और पुरुष प्रधान होने की वजह से हम लोग ही का असम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ए वाला, ये है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बस लॉजिक आने चाहिए 6, वो 6 लॉजिक आ जाए दुनिया इजी है। हाँ इसके ऊपर जब अगली पार्ट 2 की मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो उसमें आपको तो इसके एडवांस वर्जन मिलेंगे, कोई मुश्किल वो भी नहीं है, वो भी मैं सरल बनाऊंगा आपके लिए, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो भाई अगला एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, अब प्लूरल नाउन होने की वजह से इनका बराबर क्या होगा, दे बराबर होंगे। ये आ जानते ना कि प्लूरल में दे लगाया जाता है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, ठीक है। चलो सभी में दे लगाया हुआ था, जो नहीं चाहिए उन्हें हटा दीजिए, ये देखो फुल फॉर्म दिया हुआ है, नहीं चाहिए, क्यों, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो टैग क्या जाएगा भैया, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव में तो कॉन्ट्रैक्शन लगता है। दूसरी बात, आर गोइंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाया हुआ है दोस्त, आपने मुझसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सीखा है स्टूडेंट्स की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म वाली बातें आई हैं, तो टैग भी तो उसी में कैरी होगा, और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कैरी होगा भाई। तो क्या ध्यान रखो, डोंट हटा दो, ये तो इंडेफिनिट होता है, वंट हटा दो क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, हमें इज दिया हुआ है या आर दिया हुआ है, द बॉयज आर गोइंग दिया है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट से कन्वर्जन करो, ठीक है, ऐसे बनाओ ऐसे। तो क्या आंसर लगेगा आपके पास, आंट दे, बचाइए बेचारा अकेला, ठीक है। पेपर में यही होता है, बस
लगाने वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस वाली बातें, ठीक है। लोग देखे घबरा जाते हैं क्वेश्चन टैग्स को, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लगाओ कॉन्सेप्ट, लगाओ, सारे आंसर आएंगे, ठीक है। देखिए अगला, शी विल हेल्प मी, ये सब पॉजिटिव है तो टैग में जाओ नेगेटिव के ऊपर, पहले शी को ले आओ यहाँ पे, मैम को, इनको, है ना। अब देखो इसके अंदर ऑप्शंस क्या दिए, कैंट का क्या मतलब है, विल के साथ में कैन का मतलब ही नहीं आने का, ठीक है। विल शी नॉट पूरा फुल फॉर्म दे रखा है, नहीं चाहिए। बचा क्या मेरे पास, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, वोंट शी, क्योंकि ये रहा ना रूल अभी सीखा हमने, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन चलते हैं दोनों। अगला देखिए, वी शैल नॉट प्ले हियर, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नॉट, नेगेटिव बन गया, टैग वाला ऐसा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रास्टिंग की कोई टेंशन नहीं है, बस टेंस मैच करके चलना। शैल में कैन का कोई काम नहीं है, ठीक है। शैल में एस कैपिटल करा हुआ है ए वाले ऑप्शन में, ये गलत हुआ, ठीक है। अब बच्चा है शैल वी और शैंट वी, तो भैया अगर ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, तो क्या करो, इसको शैल वी का इस्तेमाल करके दो, इतना आसान काम है भाई, ठीक है। तो ये चीज बनी, इसका आंसर क्या बनाया, शैल वी। अगला पेज देखते हैं, आई हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। हैव के साथ में, हेल्पिंग अप के साथ में ये V3 है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात आई, तो पहले तो आप आई को कैरी कर दो, उसके बाद देखो ये हिस्सा आपके पास पॉजिटिव है तो इधर का हिस्सा नेगेटिव, ठीक है। बस काम खत्म, मैच करके देखो अपने। सबसे पहले आपके पास हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे डिड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हैड का कोई मतलब नहीं है। अब इधर का हिस्सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो टैग का हिस्सा नेगेटिव सेंस देगा, तो क्या करोगे, हैवंट पे क्लिक करो, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखें तो ही हैज ब्रोकन द विंडो, ब्रोकन मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव बन गया, नहीं खिड़की तोड़ दी बुरी बात, ये नहीं, सेंटेंस में नॉट लगना चाहिए, हार्डली बिल्ली, तभी वो नेगेटिव बनेगा, वरना अफर्मेटिव कहना जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या ध्यान रखना, ही हैज ब्रोकन द विंडो, सबसे पहले ही को कैरी कर दो यहाँ पे, ठीक है। और हैज हेल्पिंग अब है परफेक्ट का, प्रेजेंट के परफेक्ट का V3 के साथ में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली देखो यहाँ तो इसने हैज नॉट ब्रोकन पूरा डाल दिया। मैं कहता टैग तो सिर्फ दो भागों से बनता है, हेल्पिंग अब और सब्जेक्ट, तीसरा भाग तो होता ही नहीं, होगा तो गलत होगा, ठीक है। फिर टेंस मैच करा मैंने, हैज के साथ में डिड का कोई मतलब नहीं, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। फिर बनता है आपके पास यस ब्रोकन द विंडो, अफर्मेटिव नेचर है तो इधर का हिस्सा नेगेटिव जाएगा बच्चों। तो आपने क्या करना है, हैजंट हटा देना है या लगा देना है, देखो सेंटेंस में ही हैज ब्रोकन द विंडो तो लगा देना है भाई, हैज ही की जगह पे हैजंट ही, ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद ही वॉज स्लीपिंग हियर, वो यहाँ सो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पहले ही कैरी कर लेते हैं, ये हिस्सा पॉजिटिव है, टैग का हिस्सा नेगेटिव बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे जाकर के देखा ही वॉज स्लीपिंग हियर वॉजंट ही, ठीक है, छोटा w चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, वॉजंट ही स्लीपिंग, गलत है, स्लीपिंग आएगा नहीं, वर्ब तो चाहिए ही नहीं होता उसके अंदर हेल्पिंग अब के बाद में, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपके पास वॉजंट ही, एज ही टेंस मैच नहीं कर रहा, ये टेंस मैच नहीं कर रहा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से आपको कहा ये बेसिक हिस्सा था अभी आपके लिए, अभी और भी बनेंगे, अभी इसके एग्जांपल्स और हैं, इसको भी पूरा करते हैं, जो और एग्जांपल्स अब जो बनेंगे और ये कॉन्सेप्ट जो और बनेंगे वो उसके एडवांस वर्जन्स होंगे। आज बस मुझे इतना चाहिए आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जब मुझे अगली वीडियो में ज्वाइन करो तो हाँ ये सर इसके क्वेश्चन टैग का बेसिक आ गया, अब हमें एडवांस बता दो, ये वाला लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, राम हैड स्टोलन द पर्स, अब फटाफट से आंसर लगाते हैं, राम को तो मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ, राम के लिए तो मुझे ही लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी राम लगाया हुआ है, यहाँ पे भी राम लगाया हुआ है, हटा दो इसे। ये परफेक्ट पास्ट का है तो यहाँ पे सेंटेंस में ये हिस्सा अफर्मेटिव तो इधर का हिस्सा नेगेटिव, तो हैडेंट का इस्तेमाल, हैडेंट ही, ठीक है। तो आंसर कहाँ जाओगे आपके अंदर, ये रहा हैडेंट ही का इस्तेमाल, ठीक है। अगले देखो, ही कैन नॉट हेल्प मोहन, मॉडल वर्ब का यूज हुआ, कैन नॉट से नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, अब ही को पहले कैरी कर दो, यहाँ पे कैन लगा दो, काम खत्म है, बस छोटा सी चाहिए होगा, डज नहीं चाहिए, कैंट ही नहीं चाहिए क्योंकि उधर नेगेटिव आ गया ना, कैन नॉट आ गया है, तो यहाँ पे कैन ही और इसका कैपिटलाइजेशन कर रखा है इसलिए गलत है, ठीक है। आ जाइए, यू नीड नॉट वरी, मॉडल्स में सीखेंगे, नीड नॉट ये हेल्पिंग अब है, उसके बाद में वरी इसका मेन वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल्स में सिखाऊंगा ढंग से डिटेल में जाकर के। तो यहाँ पे पहली बात वी को कैरी कर दो, ठीक है, और वी नीड नॉट वरी, ये नीड अगर हेल्पिंग अप है तो ये हेल्पिंग अप की तरह से फंक्शनिंग करेगा, तो इस सेंटेंस के अंदर नीड वी का इस्तेमाल, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, नीड वी। अभी नीड वी कैसे आएगा जरा वेट करो, मॉडल सी क्लास का अगली सीरीज के अंदर ही करवाऊंगा पूरा ढंग से, तो और डिटेल मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, टेंस से ही मैच कर दोगे तो अपने आंसर्स आपके पास सारे सारे आते जाएंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसमें अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। यू हैव नॉट टेकन योर फूड, मतलब क्या बना, तुमने अपना खाना नहीं खाया है, नेगेटिव है, टैग चाहिए भाई पॉजिटिव, तो अब क्या लगाओ, पहले यू को ले आओ
और साथ में क्या लगाओ, हैव यू का इस्तेमाल, छोटा हैव बनाइएगा प्लीज। ठीक है। अब किसी ने क्या बोला, यू हैव नॉट टेकन, आपको पता कैसे चला कि सर हैव लगाना है, डू डज नहीं लगाना। मैं कहा देखो अगर ये हेल्पिंग अब है तो उसके बाद में टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और ये तब होता है जब हैव हैज परफेक्ट में आता है हेल्पिंग अब बन के। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या आंसर लगाना है, हैव यू का ए वाला आंसर होगा। ऑलराइट, चलो बच्चों, उसके बाद में अगला जो है ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पेज है। इसमें मैं डिटेल्स में बात करूंगा आपसे पार्ट 2 वाली वीडियो में। तब तक मैं चाहूंगा बस बेसिक को रिवाइज करके रखो। इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से बताने हैं मुझे कुछ, जैसे कि ये एम नॉट जो होता है इसको आंट लिखते हैं, तो सर आर नॉट को क्या लिखते हैं बेटा, उसको भी आंट ही लिखते हैं। ये चीज़ें स्मॉल स्मॉल से इसके पेपर में बहुत यूज होते हैं। उसके बाद में जो यूज टू होता है ना मॉडल्स के अंदर, इसके 2 वर्जन हैं, उसको डेंट से भी बना सकते हैं, उसको यूजेंट से भी बना सकते हैं। तो आपसे बस इतना चाहिए कि आप इसको फेयर करो, इनके कॉन्ट्रैक्शंस को याद करो कि मैंने क्या क्या नाम दिए हैं, ताकि जब अगली वीडियो में मिलें, जब आप अगली क्लास को देखो तो आपको इसके एडवांस रूल्स जो हैं वो आपको सब समझ आए कि इस जैसे सेंटेंस के अंदर क्या करना है, कैसे टैग लगेगा, ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा पूरा। ठीक है, तो अगले भाग के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। तब तक के लिए रिवाइज करेंगे अच्छे से पूरे सीरीज के अंदर जो भी मैंने आपको काम करवाया है, और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि टैग के लिए आपको साथ में आने चाहिए क्या चीज, टेंसेस। अगर आपको टेंसेस याद नहीं है तो टैग में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सारे प्यारे बच्चे पहले टैग के पहले टेंसेस की वीडियो भी देखते जाएं, साथ साथ टैग को भी स्टडी करते जाएं और टेंसेस को भी स्टडी करते जाएं। ठीक है, और इसके बाद जो अगला लेसन होगा हमारा वो होगा आर्टिकल्स का। ठीक है, सो तब तक बस जुड़े रहिए, साथ में मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मजे से अपनी जिंदगी निकालिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करिए। ठीक है, चलो ऑन दिस नोट बच्चों आज क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।